हमारी जिंदगी हर दिन नए फैसलों से भरी होती है। कुछ फैसले छोटे होते हैं, जैसे सुबह का नाश्ता क्या करें, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। सही और गलत के बीच का फर्क हमेशा साफ नहीं होता। कभी कभी आसान रास्ता हमें तुरंत खुशी देता है, लेकिन आगे जाकर मुश्किलें खड़ी कर देता है। और कभी कठिन रास्ता हमें सिखाता है, मजबूत बनाता है और असली सफलता की ओर ले जाता है। लेकिन सही फैसला कैसे लें? क्या कोई तरीका है जो हमें हमेशा सही दिशा दिखा सके? दोस्तों, हमारी जिंदगी में कई बार हम खुद को एक मुश्किल घड़ी में पाते हैं। कई बार हमें बड़े फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि वह सही है या गलत। क्या उस फैसले का परिणाम हमारे जीवन में खुशियां लाएगा या मुसीबत? लेकिन कई बार हमारे पास सही निर्णय लेने के सुझाव नहीं होते और हम जल्दबाजी में फैसला कर लेते हैं, और उन फैसलों की वजह से हमारी जिंदगी सुखमय हो सकती है या फिर हमारी जिंदगी नरक से भी बढ़कर हो सकती है। इसलिए ही फैसला लेने की क्षमता हमारे जीवन में सफलता हासिल करने के लिए आवश्यक है। तो चलिए आज की इस बोध कहानी के माध्यम से जानते हैं कि जीवन में सही फैसले कैसे लिए जाएं, और यह भी कि सही निर्णय लेने के तरीका कौन सा है। तो बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, कई साल पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक बौद्ध भिक्षु निवास कर रहे थे, जिन्हें सभी जगहों पर उनके ज्ञान के बड़े चर्चे थे। वह बौद्ध भिक्षु बहुत बहुत दूर दूर से आते थे ताकि वे उनसे अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकें। उनके पास कोई भी कैसी भी समस्या लेकर क्यों न आए, वह समस्या का समाधान अवश्य करते थे। जब भी वह किसी की समस्या सुनते तो उस समस्या को बड़े ही ध्यान से सुनते उसमें लीन हो जाते, और उसके बाद कुछ देर के लिए वह आंखें बंद करते और समस्या के बारे में अच्छे से सोच विचार करते और उसके बाद उसका समाधान देते। ऐसे में कोई भी व्यक्ति उनके बारे में केवल एक ही बात सोचता था, शायद इन साधु के पास कोई ऐसी चमत्कारिक शक्तियां हैं जिससे यह समाधान पूछते हैं और उसके बाद हमें वह समाधान बताते हैं। एक बार एक युवक ने उन महाराज से यह पूछ भी लिया। उस शिष्य ने पूछा, क्या आपके पास ऐसी कोई चमत्कारी शक्तियां हैं जिसके कारण आप हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं, या आपके पास ऐसी कोई दिव्य दृष्टि है जिससे आप हमारी समस्याओं का समाधान खोज पाते हैं? उस युवक की यह बात सुनकर वह साधु जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन उन्होंने उस युवक की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसके कुछ ही दिनों बाद उस राज्य में एक बड़ी अजीब सी घटना घटी। उस राज्य में एक बुढ़िया औरत रहा करती थी, जो अपने पूरे घर में अकेले ही रहती थी। उसका कोई न था। उस राज्य से होकर 4 मित्र अपने घर की ओर जा रहे थे। वे लोग दूसरे नगर में काम करके पैसा इकट्ठा करके अपने गांव की ओर जा रहे थे। यह बात बहुत पुराने जमाने की है, जब यातायात के साधन ना हुआ करते थे, इसलिए वे लोग पैदल ही यात्रा किया करते थे। इसी कारण वे चारों मित्र अपने अपने धन को इकट्ठा करके अपने गांव की ओर प्रस्थान कर रहे थे। उन चारों ने अपना अपना धन एक छोटी सी पोटली में रखा था, और उसी पोटली में उन सब की सारी कमाई थी। तभी उन चारों मित्रों में से एक मित्र कहता है, मित्रों, इस तरह से यदि हम अपना धन अलग अलग रखेंगे तो इससे हमारा धन चोरी हो सकता है। क्यों ना हम अपना सारा धन एक ही पोटली में रख दे, जिससे हम सब इस पर ध्यान भी दे सकेंगे और हमारा धन सुरक्षित भी हो जाएगा। और जब हम अपने गांव पहुंच जाएंगे तो हम वहां पर अपना अपना हिस्सा इसमें से ले लेंगे। उन तीनों मित्रों ने उस युवक की बात मान ली और वे सभी मिलकर अपना धन एक ही पोटली में रख देते हैं, और वे सभी मिलकर अपने गांव की ओर आगे बढ़ते हैं। चलते चलते काफी समय बीत चुका था और अब रात्रि होने वाली थी। तभी आगे चलकर रास्ते में उन्हें एक घर दिखाई दिया, जहां पर एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। रात्रि का समय भी हो चुका था और उन चारों मित्रों को रात रुकने के लिए कोई न कोई जगह की आवश्यकता भी थी। ऐसे में उन चारों ने मिलकर यह योजना बनाई कि वे लोग आज रात इसी घर में ठहर। इसलिए वे चारों लोग उस घर की ओर आगे बढ़ते हैं। उस घर का दरवाजा खटखटा है। तभी सामने से एक बूढ़ी औरत दरवाजा खोलती है और उन चारों मित्रों में से एक मित्र हाथ जोड़कर उस बूढ़ी औरत से कहता है, माता जी, हम अपने गांव की ओर जा रहे थे, लेकिन यहाँ रास्ते में ही रात हो गई और अब हम इतनी रात में सफर नहीं कर सकते। इसलिए हमारी आपसे विनती है कि हम आपके यहाँ पर एक रात रुकना चाहते हैं। कल सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। उस बूढ़ी औरत ने काफी देर सोच विचार किया और उसके बाद वह बूढ़ी औरत कहती है, ठीक है, तुम सभी आज रात के लिए यहाँ पर रुक सकते हो। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। कहो तो तुम लोगों के लिए भी बना दूं। उन चारों ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। उसके बाद उन चारों मित्रों ने वर्धन की पोटली उस बूढ़ी औरत को थमा दी और कहा, माता जी, इस पोटली में हमारे साल भर की कमाई है। हम चारों ने अब तक का अपना सारा कमाया हुआ धन इसी पोटली में रखा है और अब हम इसे आपको सौंपते हैं,
क्योंकि यह हम चारों से ज्यादा आपके पास सुरक्षित होगा। हम बस इतना चाहते हैं कि यदि हम चारों में से कोई एक व्यक्ति से लेने आए तो आप इस पोटली को उसे मत देना जब तक कि हम चारों एक साथ इस पोटली को लेने ना आए। तभी वह बूढ़ी औरत कहती है, ठीक है बेटा, यदि तुम चारों एक साथ आओगे तभी मैं इस पोटली को आपको सौंपेगी। और वैसे भी आप लोग तो सुबह यहाँ से चले जाने वाले हैं, मैं आपको सुबह ही यह पोटली थमा दूंगी। वह धन की पोटली उस बूढ़ी औरत को थमाकर चारों मित्र निश्चिंत हो जाते हैं कि अब उनका धन सुरक्षित है और वे लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह जब वह चारों उठते हैं तो सभी लोग अपनी आगे की यात्रा के लिए तैयारियां शुरू कर देते हैं। उन चारों नौजवानों में से एक नौजवान थोड़ा सा बदमाश था। वह अपने उन तीनों मित्रों से कहता है, भाइयों, इस बूढ़ी औरत ने हमारी रात भर खातिरदारी की है, हमें अच्छा भोजन खिलाया, सोने के लिए अच्छी जगह दी, रात भर यहाँ सर छुपाने के लिए एक अच्छा मकान दिया और हमने अब तक उसके लिए कुछ नहीं किया। वह बूढ़ी औरत अकेले ही खेतों में काम कर रही है क्या? हम सभी यहाँ से जाने से पहले इस बूढ़ी औरत की मदद नहीं कर सकते। उस बदमाश नौजवान ने मन ही मन यह योजना बना रही थी कि वह किसी तरह से भी उस बुढ़िया से पोटली हासिल करके ही रहेगा। बाकी के तीनों मित्र उसकी बातों में आ जाते हैं और वे सभी मिलकर उस बुढ़िया की मदद करने अर्थात खेतों में काम करने के लिए चल पड़ते हैं। वे सभी मिलकर खेतों का काम कर ही रहे थे कि तभी वह बदमाश नौजवान अपने बाकी तीनों मित्रों से कहता है, मित्र, मुझे जोरों की प्यास लग गई है, मैं जरा उस बूढ़ी औरत से पानी मांग कर लाता हूँ। वह बाकी मित्र भी अब काफी थक चुके थे, उन्हें भी जोरों की प्यास लगी थी, इसलिए वह तीनों मित्र उसे वहां से जाने की अनुमति दे देते हैं। जैसे ही वह बदमाश उस बूढ़ी औरत के पास पहुंचता है, वह उस बूढ़ी औरत से कहता है, माता जी, अब हम यहाँ से जा रहे हैं, कृपया करके हमारे धन की पोटली हमें वापस दे दें। इस पर वह बूढ़ी औरत कहती है, नहीं नहीं, जब तक तुम चारों एक साथ ना हो तब तक मैं वह पोटली किसी को नहीं दे सकती। तुम्ही ने तो कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ ना हो तब तक ये पोटली किसी को नहीं देनी है। तभी वह बदमाश उन तीनों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, लाओ। उन तीनों ने सोचा कि हमारा मित्र हमारे लिए पानी लाना चाहता है, इसलिए वह हमसे आज्ञा मांग रहा है। तभी उन तीनों मित्रों ने इशारे में उस युवक से कहा, हाँ 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 हाँ, ठीक है, ले आओ, यह देख। उस बुढ़िया को यह लगने लगा कि अब यह चारों यहाँ से जा रहे हैं और यह अपनी पोटली मांग रहे हैं, इसलिए उस बुढ़िया ने वह कोट लाकर उस बदमाश के हाथों में रख दी और वह बदमाश उस पोटली को लेकर वहां से चला गया और बाकी के तीनों मित्र अपने खेत के काम में व्यस्त हो जाते हैं। कुछ देर के बाद जब वह तीनों खेत का काम करके वापस लौटते हैं और बुढ़िया से कहते हैं, माता जी, हमारा मित्र जो यहाँ पानी पीने आया था वह कहाँ गया? इस पर वह बुढ़िया कहती है, क्या वह पानी पीने आया था? पर वह तो कह रहा था कि हम चारों जा रहे हैं, कृपया करके हमारे धन की पोटली हमें थमा दे। तब तीनों बड़े आश्चर्य होकर उस बुढ़िया से कहते हैं, माता जी, हमने भला कहा, वह पोटली मांगी थी, हमें तो प्यास लगी थी और हमने पानी के लिए इशारा किया था। तभी बूढ़ी औरत उन तीनों से कहती है, परंतु अब तो वह पोटली लेकर जा चुका है। तभी वह तीनों मित्र सर पकड़कर रोने लगते हैं और कहते हैं, माता जी, उसमें हमारा सारा कमाया हुआ धन था जो वह अकेले लेकर भाग चुका है। हमने तो आपको कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ ना आए तब तक आपको वह पोटली किसी को नहीं देनी है। फिर आपने ऐसा क्यों किया? इसमें आप ही की गलती है। हमने आपको उस पोटली की हिफाजत के लिए रखा था और आपने उसे एक ऐसे आदमी के हाथों में दे दिया जिसने हमारा सारा धन हमसे लूट लिया। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम राजा के पास जाएंगे और राजा से आपकी शिकायत करेंगे, न्याय की मांग करेंगे। अब तो इस बात का राजा ही फैसला करेंगे। तीनों नौजवान क्रोधित होकर राज दरबार में पहुंच जाते हैं और अपनी सारी समस्या उन राजा को बता देते हैं। जब वह राजा उन तीनों नौजवानों की बात ध्यानपूर्वक सुनता है तो वह तुरंत ही उस बुढ़िया को राज दरबार में पेश होने का आदेश देता है। राजा के आदेश पर राजा के सैनिक तुरंत ही उस बूढ़ी औरत को राज दरबार में पेश करते हैं और राजा भरी दरबार उस बूढ़ी औरत को दोषी करार कर देता है और कहता है, तुम्हें वह पोटली उस अकेले व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए थी। जब उन्होंने तुमसे कहा था कि जब तक वह चारों एक साथ उस पोटली को लेने ना आए तब तक तुम्हें वह धन किसी को नहीं देना चाहिए था। इसमें तुम्हारी गलती है और अब तुम्हें इसका हर्जाना भरना होगा, तुम्हें इनका धन लौटाना होगा। राजा का यह आदेश सुनकर बूढ़ी औरत फूट फूट कर रोने लगती है और राजा से मदद की गुहार लगाती है और कहती है, हे राजन, मैं तो एक बूढ़ी औरत हूँ और मेरे पास इतना धन नहीं है और ना ही मेरे घर में कोई ऐसा है जो धन कमाता हो। मेरे पास इतना धन नहीं कि मैं इनका धन लौटा सकूं। मैं तो अकेली हूँ, बेसहारा हूँ, कृपा करके मुझ पर रहम करें। लेकिन राजा उस बूढ़ी औरत की एक नहीं सुनता।
वह बूढ़ी औरत रोते हुए अपने घर की ओर जा रही थी। यह सोच रही थी कि आखिर मैं इतना धन कहाँ से लाऊं कि कैसे मैं उन लोगों का यह धन उन्हें लौटाएंगे। मेरे पास इतना धन नहीं है, मैं क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ से लाऊं, इतना धन नहीं। मैंने उनका धन नहीं लौटाया तो मुझे राजा मार डालेगा। वैसे भी मेरी ही गलती है जब उन चारों ने मिलकर मुझसे कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ न आए तब तक वह पोटली किसी को नहीं थमा दी है। फिर भी मैंने वह पोटली केवल उस एक व्यक्ति को थमा दी। इसने गलती तो मेरी ही है। वह रोते रोते ये सारी बातें सोचते हुए अपने घर की ओर जा रही थी। तभी रास्ते में उस बूढ़ी औरत को वही संत मिले जो उस नगर में किसी भी समस्या का समाधान बड़ी ही सरलता और सहजता से करते थे। उन्होंने उस बूढ़ी औरत से कहा, क्या बात है बेटी, क्यों रो रही हो? इस पर वह बूढ़ी औरत उस संत को सब कुछ सच सच बता देती है और कहती है, हे महाराज, इसने गलती तो मेरी ही है। उन चारों ने तो पहले ही कहा था कि जब तक वे चारों एक साथ ना आए तब तक वह पोटली मुझे किसी को नहीं देनी, लेकिन मेरी हिम्मत मारी गई थी जो मैंने वह पोटली केवल एक व्यक्ति को थमा दी और वह उनका सारा धन लेकर वहां से भाग गया। लेकिन अब मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि मैं वह सारा धन कहां से लाऊं, कैसे जुओ। मेरे पास इतना धन नहीं है और राजा ने तो आदेश भी दे दिया है कि मुझे उनका धन लौटाना ही पड़ेगा, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रही मैं वह सारा धन कहां से लाऊं, कैसे जुओ। मेरे पास इतना धन नहीं है और राजा ने तो आदेश भी दे दिया है कि मुझे उनका धन लौटाना ही पड़ेगा, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रही कि इतना सारा धन मैं कहां से लाऊंगी। तभी बसंत उस बूढ़ी औरत से कहते हैं, शांत हो जाओ, न कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। इतना कहकर वह संत वहीं पर बैठ जाते हैं, ध्यान करने लगते हैं। कुछ देर के लिए आंखें बंद कर सोचते हैं, विचार करते हैं। मौन रहकर वह समस्या का समाधान निकालते हैं और उसके बाद वह उस बूढ़ी औरत से कहते हैं, बेटी, राजा ने फैसला किया है, वह बिल्कुल गलत है। आपने जो किया इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, राजा का फैसला गलत है। उन संत के इतना कहने पर बूढ़ी औरत चुप हो गई और यह सोचने लगी कि आखिर राजा का फैसला कैसे गलत हो सकता है। राजा तो सभी के लिए न्याय ही करते हैं और वह कभी किसी का बुरा नहीं करते। फिर आखिर आज राजा का फैसला कैसे गलत हो गया? उन संत और उस बुढ़िया की बात आसपास के खड़े लोग सभी लोग सुन रहे थे और वे लोग भी बड़े अचरज में थे, क्योंकि राजा का फैसला कैसे गलत हो सकता है। राजा ने तो बिल्कुल सही फैसला दिया है, इस बूढ़ी औरत ने ही गलती की है। उन चारों का धन केवल एक ही को थमा दिया। ऐसे में इस बुढ़िया को उनका धन तो लौटाना ही चाहिए। राजा ने गलत फैसला कहाँ किया है? तभी बसंत उस बूढ़ी औरत से कहते हैं, जाओ और राज दरबार में कह दो कि हे राजन, आपका फैसला गलत है और सही क्या है गलत क्या है इसका फैसला मैं करूंगा। पहले तो बूढ़ी औरत इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी कि वह राज दरबार में जाकर भरे राज दरबार राजा को यह कह सके कि राजन, आपका फैसला गलत है। लेकिन जैसे तैसे उसने हिम्मत जुटाई और वह वापस राज दरबार लौटी। उसने डरते हुए भरे राज दरबार राजा से बड़ी थर्र आवाज में कहा, हे राजन, आपने जो फैसला किया है वह फैसला गलत है। इतना कहकर उसने राजा को सारी बात सच सच बता दी। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुआ। राजा ने औरत से कहा, कौन है वह संत जिसने मेरे फैसले को गलत बताया है? क्या उन्हें नहीं लगता कि मैंने सही निर्णय लिया है? मैं हर रोज कई निर्णय लेता हूँ, कई फैसले करता हूँ, लेकिन आज तक कभी किसी ने मुझसे यह नहीं कहा कि मेरा फैसला गलत है। यदि उन संत ने मुझे सही फैसला ना सुनाया, उन्हें फांसी की सजा दे दूंगा। ये बात पूरे नगर में फैल गई। सभी लोग यह जानने के लिए हैरान थे कि आखिर वह साधु ऐसा कौन सा फैसला सुनाने वाले हैं जो राजा से भी उचित होगा, जिसमें सबके लिए न्याय होगा। राजा ने अपने सैनिकों को तुरंत ही आदेश दिया कि जाओ और संत को राज दरबार में लाओ। राजा की आज्ञा के अनुसार वे सैनिक तुरंत ही उन संत को लेने के लिए निकल पड़े। वे लोग कुछ ही देर बाद उन संत को लेकर राज दरबार में सभी लोग उपस्थित थे और सभी लोग उन संत के फैसले का इंतजार कर रहे थे। उन संत को देखकर राजा कहता है, महाराज, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमने जो फैसला किया है वह गलत है? इस बुढ़िया ने यह वादा किया था कि वह चारों लोगों को एक साथ ही वह पोटली थमाई गई। फिर आखिर उसने अपना वादा क्यों तोड़ा? इसने यह गलती क्यों की? इसने केवल एक ही को पोटली थमा दी और वह उनका सारा धन लेकर यहाँ से भाग गया। तो क्या इसमें इसकी गलती नहीं है? क्या इसे इनका धन नहीं लौटाना चाहिए? इस पर वह साधु बड़ी विनम्रता से राजा से कहते हैं, हे राजन, यह आपका फैसला था, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। इस पर राजा कहता है, ठीक है, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। इस पर वह साधु बड़ी विनम्रता से राजा से कहता है, हे राजन, जैसा कि वादा किया गया था कि पोटली एक साथ उन चारों को ही दी जाएगी, तो अभी तो यह केवल 3 है, चौथा कहाँ है?
तो इनसे कहिए कि यह लोग यहाँ से वापस जाएं और अपने उस चौथे मित्र को यहाँ लेकर आए, तभी इनका धन वापस किया जाएगा। और वादा भी ऐसा ही किया गया था कि जब तक चारों लोग एक साथ ना हो तब तक उनका धन उन्हें नहीं लौटाया जाएगा। और यदि यह बूढ़ी औरत इन तीनों को धन लौटा देती है तो यह बूढ़ी औरत अपना वादा तोड़ देगी और यह सही नहीं है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि इनका धन लौटाया जाए तो पहले इनसे कहिए कि यह लोग जाएं और अपने उस चौथे मित्र को यहाँ पर वापस ले आए। उस राज दरबार में हर कोई इस बात को सुनकर बहुत खुश हुआ। सभी ने उन संत के इस फैसले से पूरी तरह से सहमत था। राजा तुरंत ही संत के सामने सिर झुका लेता है और हाथ जोड़कर उनसे कहता है, हे महाराज, आपका यह फैसला इतना सही कैसे हो सकता है? आखिरी बात मेरे दिमाग में आई क्यों नहीं? मैंने इस बात को इस तरह से सोचा क्यों नहीं? तभी वह साधु उस राजा से कहते हैं, हे राजन, आपके पास और भी काम होते हैं। आप दिन भर व्यस्त रहते हैं और आपको जल्दीबाजी में फैसले लेने पड़ते हैं। आपने इस मामले को सुना समझा, लेकिन इसे देखने में आप गलती कर गए। इसे आपने केवल ऊपरी तौर पर देखा, आपने इसकी गहराई तक जाने का प्रयास तक नहीं किया। यदि आपने इस मामले की गहराई को देखा होता, समझा होता, तो आप भी इसी नतीजे पर आते। जब तक हम किसी मामले की गहराई तक नहीं जाते तब तक हम उसका सही समाधान नहीं निकाल सकते। लेकिन हम में से अधिकांश लोग तो अपने फैसले केवल जल्दीबाजी में लेना चाहते हैं, भले ही वह मामला कितना भी गंभीर क्यों ना हो। हमें तो बस अपना हक चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए, भले ही फैसला हमारे लिए आगे चलकर हमारे लिए नुकसानदायी क्यों ना हो। लेकिन हम तो उस मामले की गहराई तक जाने के लिए सोचते तक नहीं। तभी वह राजा उन संत से कहता है महाराज, क्या आपके पास कोई दिव्य शक्तियां हैं? क्या आपके पास ऐसी कोई चमत्कारिक शक्ति है जिसे आप सवाल करते हैं और बदले में वह आपको जवाब देती है, जिस कारण आप सटीक और सही समाधान बता पाते हैं? राजा की यह बात सुनकर वसंत मुस्कुराने लगे और राजा से कहते हैं, हे राजन, ये सवाल मुझसे कई लोगों ने पूछा है और मैंने कभी किसी का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन आप इस राज्य के राजा हैं, इसलिए मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ। आप में से कई लोगों को यहाँ ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई ऐसी शक्तियां हैं जिससे मैं बात कर सकता हूँ, जिससे मैं कोई भी समस्या का समाधान पा सकता हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात सच सच बता देता हूँ, मेरे पास ऐसी कोई शक्तियां नहीं है। मैं तो केवल हर मामले की गहराई तक सोचता हूँ, उस बात पर विचार करता हूँ, और जब मैं विचार करता हूँ तो मेरे सामने कई सारे समाधान आते हैं, और जो समाधान मेरे सामने आते हैं मैं उन पर भी विचार करता हूँ, उनके बारे में भी गहराई तक जाता हूँ, और जब मुझे लगता है कि इस समस्या का समाधान यही होना चाहिए, तभी मैं समाधान उस व्यक्ति को देता हूँ ताकि वह अपनी समस्या का समाधान कर सके। अब आप ही सोचिए, आप जल्दीबाजी में यह फैसला लेकर इस बुढ़िया का जीवन पूरी तरह से बर्बाद कर देते। हमारा पूरा जीवन केवल एक फैसले पर निर्भर करता है। यदि वह फैसला सही हुआ तो हमारा जीवन अच्छा बन जाएगा, और यदि वह फैसला गलत निकला तो हमारा जीवन नर्क से भी बदतर हो सकता है। इसलिए यदि आप सही और सटीक फैसला लेना चाहते हैं तो आपको मौन रहना सीखना पड़ेगा। मौन रहकर उस पर विचार करना सीखना होगा, क्योंकि हमारे फैसले ही हमारा भविष्य तय करते हैं, हमारी जिंदगी का अगला पड़ाव तय करते हैं। फिर चाहे वह फैसले छोटे हो या बड़े, वे ही हमारी जिंदगी को निर्धारित करते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें सही फैसले लेने के लिए मौन रहना सीखना आवश्यक है, उन पर विचार करना आवश्यक है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपके सामने एक ही समस्या के कई सारे समाधान निकल कर आते हैं, और जब आप उन पर गौर करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि उन फैसलों का समाधान कैसा होना चाहिए, कि समाधान से आपको क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा, या उस समाधान पर सोच और विचार करने पर ही आप उसे समझ सकते हैं, और तभी आप यह निर्णय भी ले सकते हैं कि क्या यह समाधान उचित रहेगा या नहीं। और यह सब संभव हो सकता है यदि हम कम बोलना शुरू करें। कम बोलने का अर्थ यह नहीं कि आप पूरी तरह से मौन हो जाएं। इसका अर्थ यह है कि आप भीतर से शांत हो जाएं, और जब आप भीतर से शांत होने लगते हैं तो आपका मन स्पष्ट होने लगता है, साफ होने लगता है, और आप किसी भी चीज पर सोच विचार कर सकते हैं। और जब आप भीतर से शांत होने लगते हैं तो आप ऊपर से भी कम बोलते हैं, और जब आप धीरे धीरे कम बोलने के आदी हो जाते हैं तो आप साफ और स्पष्ट तौर पर सोच और समझ पाते हैं। आपके विचारों में शुद्धता आ जाती है, जिससे आपको यह साफ और स्पष्ट देखने को मिल जाता है कि कौन सा फैसला सही होगा और कौन सा फैसला गलत होगा। आपको उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन हम में से अधिकांश लोग अपने आप को सही साबित करने के लिए, अपने आप को ऊंचा साबित करने के लिए अत्यधिक बोलते हैं, और इतना बोलते हैं कि हर कोई उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता। उन्हें ऐसा लगता है कि मानो ज्यादा बोलना ही हमारे लिए हमारा शय है।
लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि वह अत्यधिक बोलकर मूर्ख बन रहे हैं। लोग हमारा मजाक बनाते हैं, हमें मूर्ख समझते हैं, हमसे दूर रहने लगते हैं क्योंकि उन्हें हमारी बकबक अच्छी नहीं लगती। लेकिन जब आप भीतर से शांत होने का प्रयास करते हैं और धीरे धीरे भीतर से शांत होने लगते हैं तो आप खुद बखुदा और आप अपने आप को साफ स्पष्ट तौर पर समझ पाते हैं, देख पाते हैं आपको कब क्या क्यों और कितना बोलना चाहिए, और आपको कब कैसे क्यों किस तरह से कौन सा फैसला लेना सही है या नहीं। ये भी आप अच्छी तरह से समझ और जान पाते हैं। जब आप कम बोलना शुरू करते हैं तब आप अपने आप को बहुत अच्छी तरह से समझना शुरू कर देते हैं, अपने आप पर अच्छी तरह से विचार करना शुरू कर देते हैं। तब आपको यह बात भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आने लगती है कि जो हम बेकार की बकबक करते हैं उस पर हमारे शरीर की बेवजह ही कितनी सारी ऊर्जा यूं ही व्यर्थ हो जाती है, नष्ट हो जाती है, जिसे हम चाहे तो किसी जरूरी काम में लगा सकते हैं, फैसले लेने में लगा सकते हैं, जिससे हम तनाव मुक्त रह सकते हैं और हमें अच्छी नींद भी आ सकती है। और यदि आप इसी प्रकार सोच विचार कर फैसले लेना शुरू करते हैं तो आपका मस्तिष्क भी अच्छी तरह से काम करने लगता है और आपका मस्तिष्क भी अच्छी तरह से काम करने लगता है। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण भी आपको मैं बताना चाहूंगा। जब आप स्कूल में पढ़ते थे या फिर आज भी आप पढ़ रहे हो तो आपने देखा होगा कि जो बच्चे होनहार होते, होशियार होते हैं, वे लोग बहुत कम बातें करते हैं और अपना समय सही चीजों में लगाते हैं। वह अधिकांशतः अपना समय मौन होकर ही बिताते हैं। इसी वजह से वह पढ़ाई करने में बहुत तेज होते हैं। वह जो कुछ भी पढ़ना चाहते हैं वह उसे याद कर ले जाते हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ जो लोग बहुत अधिक बोलते हैं, यदि आप उन्हें पूरे 24 घंटे भी दे तो भी वह उस तरह से उन चीजों को याद नहीं रख सकते जिस तरह से वह मौन रखने वाले बच्चे उन बातों को याद कर लेते हैं। और महान चाणक्य ने भी यही कहा है कि जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि उसे कब, कहां और कितना बोलना चाहिए, उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और आप इतिहास उठाकर देख सकते हैं, आज तक जो भी लोग महान हैं, जो लोग भी सक्सेसफुल बने हैं, उन लोगों की आदत बहुत कम बोलने की है। उनका पूरा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होता है और अपना पूरा समय वह अपने लक्ष्य को पाने में ही लगा देते हैं। इसीलिए आपको भी यह आदत अपने जीवन में उतार चाहिए। और कम बोलने का अर्थ यह नहीं कि आप ऊपर से कम बोले, बल्कि आप भीतर से कम बोलिए, भीतर से शांत रहिए। यदि आप रोज इसका अभ्यास करते हैं तो केवल कुछ दिनों में ही इससे होने वाले लाभ आपको आपके सामने नजर आने लगेंगे। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ जो लोग बहुत अधिक बोलते हैं, यदि आप उन्हें पूरे 24 घंटे भी दे दें तो भी वह उस तरह से उन्हें चीजों को याद नहीं रख सकते जिस तरह से वह मौन रखने वाले बच्चे उन बातों को याद कर लेते हैं। और महान चाणक्य ने भी यही कहा है कि जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि उसे कब, कहां और कितना बोलना चाहिए, उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और आप इतिहास उठाकर देख सकते हैं, आज तक जो भी लोग महान हैं, जो लोग भी सक्सेसफुल बने हैं, उन लोगों की आदत बहुत कम बोलने की है। उनका पूरा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होता है और अपना पूरा समय वह अपने लक्ष्य को पाने में ही लगा देते हैं। इसीलिए आपको भी यह आदत अपने जीवन में उतारनी चाहिए। और कम बोलने का अर्थ यह नहीं कि आप ऊपर से कम बोले, बल्कि आप भीतर से कम बोले, भीतर से शांत रहिए। यदि आप रोज इसका अभ्यास करते हैं तो केवल कुछ दिनों में ही इससे होने वाले लाभ आपको आपके सामने नजर आने लगेंगे। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक व्यक्ति था जो जीवन की कई उलझनों में फंसा हुआ था। उसकी जिंदगी दुखों और परेशानियों से भरी हुई थी। वह रोज नए संकटों का सामना करता था और उसे महसूस होता था कि जैसे उसकी दुनिया में कोई सुख नहीं है। वह अपने जीवन से पूरी तरह असंतुष्ट था और यह जानने के लिए उत्सुक था कि उसके साथ यह सब क्यों हो रहा है। उसने सुना था कि गौतम बुद्ध, जिनकी शिक्षाएं शांति और सुख की राह दिखाती हैं, किसी भी दुखी व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। तो उसने सोचा कि क्यों ना बुद्ध से मिलकर अपने दिल की बात साझा की जाए। कुछ समय बाद वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के आश्रम में पहुंचा। वहां की शांतिपूर्ण वायुमंडल में वह 2 दिन बिताने के बाद एक दिन बुद्ध के पास गया। उसके मन में कई सवाल थे और वह चाहता था कि बुद्ध उसे उन सवालों के उत्तर दें। वह बुद्ध के पास गया और झुकते हुए बोला, बुद्ध, मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं, मैं आपसे उन प्रश्नों के उत्तर जानने आया हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और शांतिपूर्ण कहा, पूछो, क्या सवाल है तुम्हारे? व्यक्ति ने अपनी आवाज में गहरी चिंता के साथ कहा, बुद्ध, मेरी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है। दुख और मुसीबत के पहाड़ ने मेरे जीवन को नर्क बना दिया है। हर कदम पर मुझे कोई ना कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है।
मुझे समझ में नहीं आता कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। मैं इतने दुखी क्यों हूँ। बुद्ध ने कुछ देर तक चुपचाप उसकी बातों को सुना, फिर गहरी नजरों से उसकी ओर देखा और कहा, पहले तुम यह बताओ, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? वह कौन सी चीज है जिसने तुम्हें इतना व्याकुल और परेशान कर रखा है? व्यक्ति थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, बुद्ध, यह सवाल कैसे हो सकता है? मैंने आपसे अपना दुख बताया और आप मुझे प्रश्न पूछ रहे हैं। बुद्ध मुस्कुराए और फिर कहा, तुम समझ नहीं पा रहे हो। तुम्हारा दुख तुम्हारा है तो उसका कारण भी तुम्हें ही पता होना चाहिए। अगर तुम्हें ही यह नहीं पता कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? व्यक्ति ने कहा, लेकिन लोग कहते हैं कि आप भगवान हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आप लोगों के मन की बात भी पढ़ सकते हैं, फिर आपको मेरे दुख का कारण जरूर पता होगा। बुद्ध ने फिर हल्के से मुस्कुराते हुए गंभीर स्वर में कहा, यही तो तुम सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। तुम सोच रहे हो कि कोई और आएगा और तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान कर देगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। अगर तुम्हारे दुखों से तुम्हें कोई मुक्ति दिला सकता तो वह सिर्फ तुम खुद हो। तुमने मुझे भगवान समझ लिया है, लेकिन मैं भी तुम्हारी तरह इंसान ही हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे भीतर कोई उलझन नहीं है, सब कुछ साफ है। जब तुम्हारी उलझनें खत्म हो जाएंगी तो तुम्हारी जिंदगी भी वैसे ही स्पष्ट और शांति से भरी होगी। बुद्ध की बात सुनकर व्यक्ति थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। वह सोचने लगा, क्या सच में मेरी परेशानियों का कारण मुझे ही पता होना चाहिए? बुद्ध की बातें गहरे मन में समाने लगी। बुद्ध ने फिर उसे नजरें डालते हुए कहा, तुमने मुझसे पूछा कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है, लेकिन तुमसे पहले यह सवाल खुद से करना चाहिए था, क्योंकि अगर तुम खुद अपने दुख को नहीं पहचानोगे तो मुझे कैसे पता होगा? व्यक्ति ने माथे पर हाथ रखा और थोड़ा सोचा। उसने अपनी पूरी जिंदगी की परेशानियों को याद किया जो हमेशा उसे घेर रहती थी। बुद्ध ने आगे कहा, तुम ये सोचते कि मैं एक दिव्य व्यक्ति हूँ और मुझे तुम्हारे दुख का कारण पता होगा। लोग कहते हैं कि मैं भगवान हूँ और मेरी शक्ति से तुम्हारे दुख समाप्त हो जाएंगे, लेकिन यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम यह समझ नहीं पा रहे हो कि कोई और तुम्हारी समस्याओं को हल नहीं कर सकता। अगर तुम्हें कोई मुक्ति दिला सकता है तो वह केवल तुम खुद हो। व्यक्ति अब थोड़ा और गहरे सोचने लगा। बुद्ध की बातें उसके दिल में एक नई जागरूकता का संचार कर रही थी। वह महसूस करने लगा कि सचमुच उसकी परेशानियों का हल किसी और से नहीं बल्कि उसे खुद से ही मिल सकता है। बुद्ध ने फिर एक गहरी सांस ली और अपनी आवाज में गंभीरता लाते हुए कहा, तुम सोचते हो कि मैं बुद्धत्व को प्राप्त हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी समस्याओं को खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरी उलझनें समाप्त हो चुकी हैं। मैं जानता हूँ कि दुख का कारण क्या है और इसका समाधान कैसे किया जा सकता है। जब तुम्हारी उलझनें भी समाप्त हो जाएंगी तो तुम्हें भी किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। तुम खुद ही अपनी समस्याओं का समाधान पालोगे। व्यक्ति के चेहरे पर एक नई उम्मीद की झलक आई। उसकी आंखों में एक नया दृष्टिकोण था। वह समझने लगा कि जो भी समस्याएं वह झेल रहा था वे उसके अंदर की सोच और मानसिकता से जुड़ी थी। अब उसे यह महसूस होने लगा था कि अगर वह अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलता है तो उसकी परेशानियों का हल खुद ब खुद निकल सकता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, सबसे बड़ी यात्रा तुम्हारी अंदर की दुनिया में होती है और जब तुम अपनी आंतरिक शांति और स्पष्टता को पालोगे तो तुम्हें कोई और नहीं बल्कि तुम खुद अपनी समस्याओं का हल ढूंढ पाओगे। व्यक्ति की आंखों में अब हल्की सी चमक आ गई थी। वह महसूस कर रहा था कि उसके आत्मा को सुकून मिलने वाला है। बुद्ध ने व्यक्ति की बात सुनी और फिर उसे शांतिपूर्वक देखा। उनका चेहरा एक हल्की मुस्कान से सजा हुआ था। उन्होंने व्यक्ति को ध्यान से समझाते हुए कहा, क्या तुमने कभी किसी फूल को ध्यान से देखा है? व्यक्ति ने चौंक कर पूछा, फूल? बुद्ध, फूल तो एक बहुत साधारण सी चीज है जिसे सभी लोग देखते हैं, फिर आप मुझसे यह सवाल क्यों पूछ रहे हैं? बुद्ध ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम ठीक कहते, वो फूल एक साधारण चीज है, लेकिन क्या तुमने कभी गौर से देखा है कि एक फूल का जीवन किस तरह से होता है? वह भोर में रात के अंधकार से बाहर निकलता है, सूरज की किरणों से खिलता है, फिर दिन के अंत में मुरझा कर गिर जाता है। फूल सिर्फ इस बात की चिंता नहीं करता कि शाम होते होते वह मुरझा जाएगा। वह बस अपनी जीवन यात्रा को जिए जाता है, उसकी सुंदरता का आनंद लेता है। व्यक्ति को समझ में आया, लेकिन उसने फिर भी कुछ सवाल उठाया, लेकिन बुद्ध, अगर फूल को यह पता है कि वह मुरझा कर गिरने वाला है तो क्या वह कभी भी खिल सकता है? बुद्ध ने गहरी सांस ली और फिर उत्तर दिया, देखो, अगर फूल सिर्फ इस बात की चिंता करता रहे कि उसे शाम तक मुरझा कर गिरना ही है तो वह कभी नहीं खिलेगा।
इसी तरह अगर तुम हमेशा अपने दुखों के बारे में सोचते रहोगे तो तुम कभी भी खुश नहीं हो पाओगे। तुम ये सोचने में समय बर्बाद करोगे कि जीवन में क्या खो गया और क्या खो सकता है, जबकि तुम्हारे पास पहले से ही बहुत कुछ है जिसे तुम लेकर खुश हो सकते हो। बुद्ध ने व्यक्ति की आंखों में देखा, जैसे वह उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रहा हो। तुम्हें अपने जीवन की परेशानियों की बजाय उन अच्छाइयों पर ध्यान देना होगा जो तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनके बारे में सोचकर तुम खुश हो सकते हो। अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो तुम्हें जीवन के शाश्वत नियमों का पालन करना पड़ेगा। तुम्हें अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में बदलना होगा। फिर बुद्ध ने व्यक्ति से कहा, मैं तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन उस रास्ते पर चलने का काम तुम्हें खुद करना होगा। अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो वह रास्ता तुम्हें ही चुनना होगा। व्यक्ति अब थोड़ी देर तक चुपचाप बैठा रहा। उसके चेहरे पर विचारों का समंदर था। फिर उसने कुछ सोचते हुए बुद्ध से पूछा, बुद्ध, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। क्या मेरे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान एक ही बार में हो सकता है? बुद्ध ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, समाधान हमेशा एक ही बार में नहीं आता। यह एक प्रक्रिया है, एक सफर है। जीवन में समस्याएं आएंगी, लेकिन तुम्हें उन्हें समझने और उनका सामना करने की ताकत खुद में ढूंढनी होगी। याद रखो, हर कदम जो तुम उठाते हो वह तुम्हें एक नया दृष्टिकोण और समाधान की ओर ले जाता है। बुद्ध ने शांति से अपनी बात शुरू की और बोले, मान लो एक भविष्यवक्ता तुम्हें यह बता दे कि आज शाम तक तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, तो क्या तुम तब भी उन छोटी छोटी बातों की चिंता करोगे जिनके बारे में तुम अभी परेशान हो रहे हो? व्यक्ति ने चौंक हुए कहा, नहीं बुद्ध, तब तो मैं उन बातों को बिल्कुल नहीं सोचूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल उस समय तुम्हें केवल जीवन की सच्चाई पर ध्यान देना होगा, जिसे लोग मृत्यु कहते हैं। तुम्हारी सारी चिंताएं और परेशानियां अचानक महत्वहीन लगने लगेंगी। तुम महसूस करोगे कि जिन छोटी छोटी बातों को तुम अपनी सबसे बड़ी समस्या समझ रहे थे वह कुछ भी नहीं थी। व्यक्ति ने बुद्ध की बातों को समझा और धीमे से सिर झुकाया। बुद्ध ने फिर आगे कहा, तुम यह देखोगे कि जो तुम अब चिंता, जलन और बेवजह के दुख में बिता रहे हो वह समय और ऊर्जा किसी काम का नहीं था। क्योंकि अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हार मौत का समय पास है तो तुम सिर्फ उन चीजों के बारे में सोचोगे जो सच में महत्वपूर्ण है। जिंदगी के सार के बारे में, लोगों के बारे में ऐसा भी होता है। बुद्ध ने कहा, वह कभी भी इस सच्चाई को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते कि एक दिन उन्हें भी इस दुनिया को छोड़ना है। उनकी इच्छाएं और चाहतें इतनी प्रबल होती हैं कि वे खुद को अमर समझने लगते हैं। यही कारण है कि वे खुश और दुखी होते रहते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि उनकी जिंदगी हमेशा चलती रहेगी। बुद्ध ने एक गहरी सांस ली और कहा, लेकिन सच यह है कि खुशी और दुख दोनों ही स्थायी नहीं है। ये हमारे कर्मों और विचारों की वजह से उत्पन्न होते हैं। हम खुद ही इन चीजों को अपनी सोच और कार्यों से पैदा करते हैं। इसलिए अगर हम अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक बनाते हैं तो जीवन में खुशी और शांति ला सकते हैं। व्यक्ति ने ध्यान से बुद्ध की बातों को सुना और उसकी आंखों में एक नया दृष्टिकोण दिखाई देने लगा। व्यक्ति जो बुद्ध की बातों को पूरी तन्मयता से सुन रहा था, बीच में ही रुकते हुए बोला, बुद्ध, तो क्या आपके कहने का मतलब यह है कि मैं हमेशा यह सोचता रहूं कि मैं मरने वाला हूं? क्या ऐसा सोचने से मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, नहीं, ऐसा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यह नहीं सोचो कि तुम मरने वाले हो, बल्कि यह स्वीकार करो कि इस दुनिया में मेरी उपस्थिति अनिश्चित है। ये जानना जरूरी है कि हर एक दिन कीमती है और जब तक तुम यहाँ हो तब तक तुम्हें खुशी को अपनाना चाहिए। जो भी अच्छी चीजें तुम्हारे जीवन में हो रही हैं उन पर ध्यान दो। अगर तुम इन खुशियों के साथ जीते हो तो तुम अंदर से खुशी और शांति महसूस करोगे। बुद्ध ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, अपना मन सही दिशा में लगाओ और धीरे धीरे तुम देखोगे कि दुख और समस्याएं अपने आप कम होने लगेंगी। दुख और समस्याएं हमेशा हमारी इच्छाओं की वजह से पैदा होती हैं, इसलिए तुम्हें अपने मन को नियत करना होगा। अगर तुम अपने मन को एक बच्चे की तरह सरल और शांत रख सको तो तुम्हें आंतरिक शांति का अनुभव होगा। व्यक्ति ने थोड़ा सोचते हुए कहा, बुद्ध, आपने कहा कि हमें मन को नियंत्रित कैसे कर सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें सबसे पहले खुशी और दुख के बीच का अंतर समझना होगा। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हारे लिए खुशी और दुख का क्या मतलब है। इसके बाद अभ्यास के द्वारा तुम अपने को ऐसे तैयार कर सकते हो कि जब खुशी के पल आए तो मन ज्यादा खुश ना हो और जब दुख का सामना हो तो वह बहुत दुखी भी ना हो। तुम्हें अपने आप को पूरी दृढ़ता के साथ मध्य में रखने का प्रयास करना है। व्यक्ति ने बुद्ध की बातों को समझा और मन में यह ठान लिया
कि वह अपने मन को नियंत्रित करने की कोशिश करेगा ताकि उसे जीवन में शांति और संतुलन मिल सके। गौतम बुद्ध ने व्यक्ति को समझाते हुए कहा, जो मैंने तुम्हें बताया उसे मध्य मार्ग कहते हैं। अगर तुम अपने जीवन में गहराई से झांक कर देखो और यह पता करने की कोशिश करो कि तुम्हारे दुख क्या हैं और यह क्यों उत्पन्न होते हैं, तो तुम्हारे सारे दुखों का कारण तुम खुद हो। तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी चाहतें, तुम्हारा लगाव, यह सभी तुम्हारे दुखों का कारण है, क्योंकि मन ही तुम्हारी इच्छाओं और चाहतों को जन्म देता है। इसलिए अगर तुमने अपने मन को नियंत्रित कर लिया तो तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। बुद्ध ने थोड़ी देर रुककर व्यक्ति की ओर देखा और फिर बोले, अगर तुम एक छोटा सा कदम और उठाओ तो तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन के सारे दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। व्यक्ति ने उत्सुकता से पूछा, मुझे क्या करना होगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगले 2 दिनों तक तुम किसी से भी बात नहीं करोगे। बस 2 कागज ले लो और आश्रम की एक शांत जगह पर बैठ जाओ। वहां शांति से बैठकर तुम्हें सोचना है। पहले कागज पर तुम उन सभी दुखों के बारे में लिखना जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं। साथ ही तुम उन दुखों का कारण भी लिखना कि यह दुख क्यों पैदा हो रहे हैं। दूसरे कागज पर तुम्हें उन सारी खुशियों के बारे में लिखना है जो तुम्हारे जीवन में है, और साथ ही इसका कारण भी लिखना कि तुम्हें यह खुशी क्यों है। बुद्ध ने फिर कहा, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। इस प्रक्रिया को शांति से करना है ताकि तुम सच में यह समझ सको कि तुम्हारे जीवन के दुख और खुशियां दोनों का कारण क्या है। जब तुम इस पर गहराई से सोचोगे तो तुम्हारा मन साफ हो जाएगा और तुम्हें अपने जीवन की सही दिशा का आभास होगा। व्यक्ति ने कागज को उलट हुए और भी दुखों के बारे में लिखा, वह कहते हुए फिर आगे बढ़ा, मेरे पास समय की कमी है क्योंकि मैं हमेशा अपनी समस्याओं में उलझा रहता हूँ। मैं जीवन की सच्चाई को नहीं समझ पाता और अपना समय व्यर्थ करता हूँ। मैंने हमेशा दूसरों से उम्मीद की है लेकिन कभी खुद पर विश्वास नहीं किया। मेरे पास जो कुछ भी है उसे लेकर कभी संतुष्ट नहीं हो पाए और इस अनगिनत इच्छाओं ने मुझे हमेशा दुखी किया। वह कागज में और भी बातें लिखता गया, मेरे मन की स्थिति हमेशा अशांत रहती है क्योंकि मैं अपने जीवन में स्थिरता को नहीं ढूंढ पाया। मेरी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती और हर दिन मैं कुछ नया चाहने लगता हूँ। यही कारण है कि मैं हमेशा परेशान और दुखी रहता हूँ। उसके बाद उसने दूसरा कागज उठाया और खुशी के बारे में लिखना शुरू किया। मेरे पास कुछ अच्छे दोस्त हैं जो मेरे साथ हैं जब मुझे जरूरत होती है। मेरी माँ का प्यार और आशीर्वाद है जो हमेशा मुझे सुकून देता है। मेरे पास एक घर है जहाँ मैं सुरक्षित महसूस करता हूँ और जब भी मैं चुपचाप अपने आप से बातें करता हूँ मुझे शांति का एहसास होता है। व्यक्ति ने दोनों कागजों को बुद्ध के सामने रखा और गंभीरता से कहा, यह था मेरे दुख और खुशी का कारण। अब मुझे समझ में आ गया है कि सब कुछ मेरे अपने भीतर है और मेरी इच्छाओं और विचारों से जुड़ा है। बुद्ध ने ध्यान से उसके कागजों को देखा और मुस्कुराए, तुमने बहुत अच्छे से अपने दुखों और खुशियों का विश्लेषण किया है। तुमने सही देखा है कि दुख और खुशी दोनों ही हमारे भीतर की इच्छाओं और विचारों पर निर्भर करते हैं। अब तुम जान गए हो कि अगर तुम अपने मन को नियंत्रित करोगे और अपनी इच्छाओं पर काबू पाओगे तो तुम्हारे दुख धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तुम्हें जीवन में संतुलन और धैर्य बनाए रखना होगा ताकि तुम हमेशा शांति और खुशी का अनुभव कर सको। व्यक्ति ने ध्यान से बुद्ध की बातों को सुना और उनके मार्गदर्शन को समझा। उसके मन में अब हलचल कम होने लगी थी और उसने अपने जीवन को सही दिशा में बदलने का संकल्प लिया। व्यक्ति ने अब खुशी के कागज को सामने रखा और उसे पढ़ने लगा। पहला, मेरे पास एक प्यारी पत्नी है जिसे मैं बहुत चाहता हूँ। उसके साथ बिताए हर पल में मुझे सुख मिलता है। वह मेरी जीवन साथी है और उसकी मौजूदगी मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। दूसरा, मेरे पास अच्छे दोस्त हैं जो मेरे साथ हैं और मेरी मदद करते हैं जब भी मुझे जरूरत होती है। उनका सब मेरे जीवन को और भी उज्जवल बनाता है। तीसरा, मेरे पास एक घर है जहां मैं शांति से रहता हूं और सुरक्षित महसूस करता हूं। घर के हर कोने में मुझे आराम और सुरक्षा मिलती है और यही मेरे जीवन का एक अनमोल खजाना है। चौथा, मुझे कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि मैं खुद को जान पाया हूँ। जब मैं अपने विचारों और इच्छाओं को नियंत्रित करता हूँ मुझे आंतरिक शांति का अनुभव होता है। इस शांति के कारण ही मैं खुशी को महसूस कर पाता हूँ और यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। व्यक्ति ने कागज को देखा और फिर कहा, अब मुझे एहसास हुआ कि मेरी खुशियां वास्तव में मेरे खुद के मन पर निर्भर करती हैं। मेरी सोच और कर्मों से ही मेरी सुख, संतुष्टि और दुख उत्पन्न होते हैं। बुद्ध ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा विश्लेषण किया है। तुम्हारी खुशियां और दुख दोनों ही तुम्हारे भीतर के विचारों और इच्छाओं पर निर्भर करते हैं। अब तुम्हें यह समझ में आ गया है
कि यदि तुम अपने मन को नियंत्रित करोगे और अपनी इच्छाओं को संतुलित करोगे तो तुम्हारे जीवन से दुख खत्म हो जाएंगे और तुम्हें सच्ची खुशी मिलेगी। व्यक्ति ने सिर झुकाया और बुद्ध का धन्यवाद किया। उसकी आंखों में अब एक नई आशा थी और उसने यह ठान लिया था कि वह अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएगा। व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए और आत्मविश्वास से भरपूर होकर अपना खुशियों का कागज पढ़ना जारी रखा। दूसरी खुशी यह है कि मेरे पास एक प्यारी और समझदार पत्नी है जो हमें मेरे साथ खड़ी रहती है। चाहे कोई भी स्थिति हो, वह मेरे जीवन का सबसे कीमती हिस्सा है और हमारे रिश्ते में बहुत सच्चाई और प्यार है। तीसरी खुशी यह है कि मेरे पास अच्छे दोस्त हैं जो मेरे सुख दुख में मेरे साथ होते हैं। उनके साथ बिताए गए पल मेरे लिए अनमोल हैं और मुझे हमेशा सहारा देते हैं। चौथी खुशी है कि मुझे हर रोज अपने जीवन में नई सीख मिलती है और यह सीखने की प्रक्रिया मेरे लिए बेहद संतोषजनक है। मैं अब जानता हूं कि जीवन की असली खुशी अंदर से आती है और जब मैं अपने मन को नियंत्रित करता हूं तो मुझे शांति और संतुलन मिलता है। पांचवी खुशी यह है कि मुझे प्रकृति की सुंदरता का अनुभव करने का अवसर मिलता है। हर सुबह का सूर्योदय, आकाश में तैरते बादल और शांतिपूर्ण वातावरण मुझे शांति प्रदान करते हैं। व्यक्ति ने अब गहरी शांति पर संतोष की भावना के साथ बुद्ध की तरफ देखा और कहा, यह सभी छोटी छोटी खुशियां मेरे जीवन को रंगीन बनाती हैं। अब मुझे यह एहसास हुआ है कि हर एक दिन एक तोहफा है और इसे पूरी तरह से जीने का तरीका यह है कि हम अपने मन और विचारों को संतुलित रखें। बुद्ध ने संतुष्ट होकर उसकी बातों को सुना और कहा, तुमने बहुत अच्छा किया। तुम अब समझ पाए हो कि जीवन की सच्ची खुशी बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि हमारे भीतर ही है। जब हम अपने मन की अवस्था को समझते हैं और उसे नियंत्रित करते हैं तो हर पल हमें खुशी, शांति और संतुलन मिलता है। व्यक्ति ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी। उसने जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदल लिया था और उसे यकीन था कि अब वह अपने जीवन में सच्ची शांति और खुशी पा सकेगा। व्यक्ति ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी और गहरी श्रद्धा के साथ उनके चरणों में सिर झुका दिया। वह अब पूरी तरह से बदल चुका था और उसका दिल शांति और आनंद से भर चुका था। उसने सोचा, मैं अब जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखता हूँ। मुझे अब अपनी इच्छाओं और मानसिक विकारों पर नियंत्रण रखना है ताकि मैं सच्ची शांति प्राप्त कर सकूं। गौतम बुद्ध का यह उपदेश मेरे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। वह मुस्कुराते हुए बोला, अब मैं जानता हूं कि असली सुख अंदर से आता है और मेरी मानसिक स्थिति ही वह कुंजी है जो मुझे सच्चे आनंद की ओर ले जाएगी। बुद्ध ने कहा, तुमने बहुत अच्छा किया। तुमने अपने जीवन को सच्चाई से देखा और आत्मनिरीक्षण किया। अब तुम अपने परिवार के साथ मिलकर इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करोगे। तुम्हारा जीवन पहले से कहीं अधिक स्थिर और खुशहाल होगा। व्यक्ति ने बुद्ध के शब्दों को अपने दिल में गहराई से उतारा और मन ही मन प्रण किया कि वह अपनी पूरी जिंदगी इस मार्ग पर चलेगा जहां वह न केवल खुद को बल्कि अपने परिवार और समाज को भी शांति, खुशी प्रदान कर सके। वह अपने घर की ओर वापस जाने के लिए उठ खड़ा हुआ, लेकिन उसके कदम अब पहले से कहीं अधिक मजबूत थे। वह जानता था कि उसे अब हर दिन अपनी इच्छाओं और मन के इंद्रियों को नियंत्रित करना है ताकि वह हर चुनौती का सामना शांति और समझ के साथ कर सके। बुद्ध के उपदेशों के साथ वह अपने जीवन में न केवल खुशियां लाएगा बल्कि दूसरों को भी इन अद्भुत शिक्षाओं का पालन करने के लिए प्रेरित करेगा। वह घर पहुंचा और अपने परिवार के साथ एक शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन की शुरुआत करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया हमारे चैनल बोधि इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको और भी बुद्ध की अद्भुत शिक्षाएं और प्रेरणादायक कहानियां मिलेंगी जो आपके जीवन को शांति और सुख से भर देंगी। हमें उम्मीद है कि आप इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाकर अपनी यात्रा को और भी सार्थक बनाएंगे। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सुनहरा था। यह गांव नदियों, हरे भरे खेतों और रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ था। यहाँ के लोग खुश रहते थे और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। लेकिन इस खुशहाल गांव में एक बड़ी कमी थी। लोग एक दूसरे को सही तरीके से सुनना नहीं जानते थे। गांव के लोग जब भी बात करते वे अक्सर अपनी ही बातों में उलझ जाते थे। अगर कोई किसी की बात करना चाहता तो दूसरा उसे बीच में ही टोक देता। इस कारण बातचीत में हमेशा तनाव और गलतफहमियां बनी रहती थी। गांव में कई बार छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती थी और लोग एक दूसरे से दूर होने लगते थे। गांव में हर कोई अपने अपने कामों में व्यस्त रहता। किसान अपने खेतों में काम करते, कारीगर अपने व्यवसाय में लगे रहते और बच्चे खेलकूद में मस्त रहते। लेकिन जब भी कोई समस्या आती तो लोग आपस में बहस करने लगते थे
और समाधान की बजाय और अधिक भ्रमित हो जाते थे। एक दिन गांव के तालाब में पानी कम होने लगा। यह तालाब गांव का मुख्य जल स्रोत था और सभी लोग इसकी अहमियत को समझते थे। जब तालाब का पानी कम हुआ तो गांव के सभी लोग चिंतित हो गए। कुछ लोग सोचने लगे कि शायद बारिश नहीं हो रही है, जबकि दूसरों का मानना था कि तालाब की सफाई की जरूरत है। जैसे ही समस्या गंभीर होती गई, गांव के लोग आपस में बातें करने लगे, लेकिन कोई भी एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं था। सभी अपनी अपनी राय देने में लगे थे। कुछ लोग तो एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे, जिससे गांव में और अधिक तनाव बढ़ गया। इस बीच गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादाजी ने देखा कि स्थिति बिगड़ती जा रही है। उन्होंने सभी को बुलाने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि अगर वे सब एक साथ मिलकर बैठे तो शायद कोई समाधान निकल आए। जब दादाजी ने सभी को बुलाया तो गांव के लोग धीरे धीरे एकत्र होने लगे। कुछ लोग तो जल्दी जल्दी आए ताकि वे अपनी बात सबसे पहले कह सके। सभा में हर कोई अपनी बात करने के लिए उत्सुक था, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं था। सभा में सबसे पहले दादाजी ने कहा, प्रिय दोस्तों, हमें इस समस्या का समाधान ढूंढना है, लेकिन इससे पहले हमें एक दूसरे की बात सुननी होगी। अगर हम केवल अपनी बात करेंगे और दूसरों को अनसुना करेंगे तो हम कभी भी समाधान नहीं पा सकेंगे। लेकिन दादाजी की बात सुनकर कई लोग अनमने से रहे। कुछ ने कहा, हमें पानी लाने के लिए किसी बड़ी नदी से टैंकर मंगवाने चाहिए, जबकि कुछ ने कहा, नहीं, हमें तालाब की सफाई करनी चाहिए। इस बातचीत में कोई भी दूसरे की बात नहीं सुन रहा था और दादाजी का संदेश हवा में ही खो गया। तभी एक साधु बौद्ध भिक्षु गांव में पहुंचे। वे बहुत ही अनुभवी और ज्ञानी थे। जब उन्होंने देखा कि लोग आपस में कैसे बातें कर रहे हैं और कैसे कोई भी एक दूसरे को सुनने को तैयार नहीं है, तो उन्होंने निर्णय लिया कि उन्हें कुछ करना चाहिए। उन्होंने गांव के लोगों को बुलाया और कहा, मुझे सुनिए, मैं आपको एक अनमोल उपहार देना चाहता हूँ। यह उपहार है सुनने की कला। अगर आप इसे सीखेंगे तो आपके जीवन में खुशियां लौट आएंगी। गांव के लोग कुछ असमंजस में थे। वे साधु के ज्ञान और अनुभव को देख रहे थे, लेकिन उनके मन में यह सवाल उठ रहा था कि सुनने की कला क्या होती है। बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, सुनना सिर्फ कानों से नहीं बल्कि दिल से करना होता है। आइए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, इससे आपको सुनने की कला की महत्ता का एहसास होगा। इस प्रकार गांव के लोगों के मन में जिज्ञासा बढ़ी और वे सुनने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने महसूस किया कि शायद वास्तव में सुनने की कला उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। और इसी तरह कहानी का आरंभ हुआ, जिसमें सुनने की कला का महत्व और उसकी शक्ति का विस्तृत वर्णन किया जाएगा। बौद्ध भिक्षु ने गांव के लोगों को अपनी कहानी सुनाने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। फिर उन्होंने अपनी कहानी की शुरुआत की। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक वृद्धा रहती थी। उसका नाम माया जी था। माया जी का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसके पास एक अद्भुत गुण था। वह सभी की बात ध्यान से सुनती थी। लोग अक्सर उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आते थे और माया जी कभी भी किसी को अनसुना नहीं करती थी। गांव के लोग उसकी इस विशेषता के लिए उसे प्यार करते थे। जब भी कोई अपनी समस्या लेकर आता, वह उसके सामने बैठ जाती और उसके चेहरे की ओर ध्यान से देखती। आंखों में ऐसी सहानुभूति होती थी कि लोग खुद को समझाने में सक्षम हो जाते थे। कई बार केवल उसकी उपस्थिति ही समस्या का समाधान कर देती थी। एक दिन गांव में एक नया व्यक्ति आया। उसका नाम राजू था। वह बहुत ही निराश और दुखी था। उसने गांव में लोगों को यह कहते हुए सुना था कि माया जी सभी समस्याओं का समाधान करती हैं। इसलिए उसने निश्चय किया कि वह उससे मिलने जाएगा। राजू ने माया जी के पास जाकर कहा, माँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे लगता है कि मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है। मैंने नौकरी खो दी है और अब मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। माया जी ने उसे ध्यान से सुना। उसने न केवल राजू की बातें सुनी बल्कि उसकी भावनाओं को भी महसूस किया। उसकी आंखों में आंसू थे और माया जी ने उन्हें पहुंचते हुए कहा, राजू, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक समय की बात है। एक गरीब युवक था जिसका नाम सुखी था। सुखी हमेशा अपनी समस्याओं के बारे में सोचता रहता था। वह अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को लेकर चिंतित था। उसने अपने गांव में हर जगह जाकर काम करने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। एक दिन वह एक साधु के पास गया और कहा, साधु जी, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे काम नहीं मिल रहा है। साधु ने उसे ध्यान से सुना और फिर कहा, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या चाहते हो? सुखी ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास पैसे हो ताकि मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि क्या तुम मेहनत कर रहे हो
सुखी ने कहा, मैं मेहनत कर रहा हूं, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा। साधु ने कहा, यदि तुम सुनने की कला सीखो दे तो तुम अपनी समस्याओं का समाधान खुद ही कर सकोगे। सुखी ने साधु की बात को ध्यान से सुना और सोचा। उसने साधु से पूछा, मैं सुनने की कला कैसे सीख सकता हूँ? साधु ने कहा, तुम्हें अपने आसपास के लोगों की बात सुननी होगी, उनकी समस्याओं को समझना होगा। इस प्रकार सुखी ने अपने गांव के लोगों की मदद करना शुरू किया। उसने की समस्याओं को ध्यान से सुना और उन्हें सलाह दी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और लोग उसे अपने काम के लिए बुलाने लगे। आज सुखी एक सफल व्यक्ति है। राजू ने माया जी की कहानी को ध्यान से सुना और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। वह सोचने लगा कि शायद उसके भी इसी तरह की समस्या का समाधान हो सकता है। माया जी ने कहा, राजू, सुनने की कला से तुम न केवल अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हो, बल्कि तुम दूसरों की समस्याओं को भी समझकर उन्हें मदद कर सकते हो। राजू ने गहरी सांस ली और कहा, मैं समझ गया हूँ। मैं अब अपनी समस्याओं के बारे में सोचना छोड़ दूंगा और दूसरों की मदद करने की कोशिश करूंगा। यह सुनकर माया जी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखो, सुनने से तुम अपने आप को और दूसरों को भी खुश कर सकते हो। बौद्ध भिक्षु ने गांव के लोगों की ओर देखा और कहा, देखो, सुनने की कला कितनी शक्तिशाली है। जब हम सुनते हैं तो हम न केवल एक दूसरे के दर्द को समझते हैं, बल्कि हम अपने अंदर एक नई ऊर्जा भी महसूस करते हैं। गांव के लोग सोच में पड़ गए। उन्होंने महसूस किया कि अगर वे एक दूसरे की बात सुनने लगे तो शायद उनके गांव की समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी। बौद्ध भिक्षु ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, अब मैं चाहता हूं कि आप सब एक दूसरे के साथ बैठकर अपनी समस्याओं को साझा करें, लेकिन इस बार एक दूसरे को ध्यान से सुने। गांव के लोग धीरे धीरे एक दूसरे के पास बैठे। उन्होंने अपनी बातों को साझा करना शुरू किया, लेकिन इस बार वे सुनने की कोशिश कर रहे थे। एक व्यक्ति ने कहा, मेरे खेत सूख रहे हैं। दूसरे ने उत्तर दिया, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास कुछ बीज है, क्या तुम मुझे दे सकते हो? इस प्रकार गांव के लोग धीरे धीरे एक दूसरे की बात सुनने लगे। उन्होंने समस्याओं का समाधान एक साथ मिलकर ढूंढना शुरू किया। बौद्ध भिक्षु ने देखा कि गांव के लोग अब एक दूसरे की बात सुनने लगे हैं और उन्होंने गांव में एक नई ऊर्जा और उत्साह देखा। गांव के लोगों ने सुनने की कला का समझ लिया था। गांव के लोगों में सुनने की कला को अपनाने का उत्साह बढ़ गया था। सभी लोग एक दूसरे के साथ बैठकर अपनी समस्याएं साझा कर रहे थे और एक दूसरे की बातें ध्यान से सुन रहे थे। बौद्ध भिक्षु ने उनकी प्रगति को देखकर मुस्कुराए। गांव में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। पहले जहां लोग एक दूसरे से संवाद करने में संकोच करते थे, अब वे खुलकर अपनी बातें साझा कर रहे थे। एक वृद्ध किसान ने कहा, मैंने अपने बेटे से कभी सही से बात नहीं की, लेकिन अब मैं उसे समझाता हूँ और उसकी बात सुनता हूँ, जिससे हमारे रिश्ते में सुधार आया है। एक युवती ने कहा, मेरे मित्र ने कहा था कि उसके परिवार में आर्थिक संकट है। मैंने उसके लिए थोड़ी मदद की और अब मैं उसे सुनने में भी मदद कर रही हूँ। इस तरह सुनने की कला ने गांव में एक नई समझदारी और सहयोग का माहौल बना दिया। लेकिन इस बीच गांव में एक नई समस्या भी उत्पन्न हो गई। गांव के एक आदमी ने अपने खेत में जड़ी बूटियों की खेती शुरू की थी और उसने गांव वालों को बताया कि यह जड़ी बूटियां उनके जीवन में समृद्धि ला सकती हैं। लेकिन जड़ी बूटियों की खेती के लिए जरूरी संसाधन और स्थान की कमी के कारण गांव में विवाद होने लगा। बौद्ध भिक्षु ने स्थिति को समझा और गांव वालों से कहा, अब हमें सुनने की कला का सही इस्तेमाल करना होगा। यह समय है कि हम एक दूसरे की बात सुनें और समस्या का समाधान खोजें। सभी गांव वाले एकत्र हुए। बौद्ध भिक्षु ने कहा, हम एक साथ बैठेंगे और इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हर किसी को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, लेकिन याद रखें, हमें एक दूसरे को सुनना है। बैठक शुरू हुई। पहले व्यक्ति ने कहा, मुझे लगता है कि जड़ी बूटियां फायदेमंद है, लेकिन हमारे पास पर्याप्त जमीन नहीं है। दूसरे ने कहा, हमें इसे गांव के बाहर करना चाहिए ताकि हम किसी की जमीन को प्रभावित ना करें। तब एक युवा किसान ने कहा, लेकिन हमें उन जड़ी बूटियों के फायदे और नुकसान दोनों पर ध्यान देना होगा। अगर ये हमारी जमीन को नुकसान पहुंचाता है तो हमें इसके बारे में सावधान रहना चाहिए। हर कोई अपनी बात रख रहा था और सभी एक दूसरे को सुन रहे थे। गांव के लोगों ने अपनी अपनी चिंताओं को साझा किया और बौद्ध भिक्षु ने देखा कि हर कोई सुनने की कला का उपयोग कर रहा है। धीरे धीरे गांव वाले इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अगर वे सभी एक साथ मिलकर जड़ी बूटियों की खेती करना चाहे तो उन्हें सही योजना बनानी होगी। उन्हें एक समिति बनाने का निर्णय लिया जिसमें सभी गांव वालों का प्रतिनिधित्व हो। बौद्ध भिक्षु ने कहा, आपने बहुत अच्छी बात की। जब हम एक दूसरे की बात सुनते हैं तो हम अपने समस्याओं का समाधान खुद ही निकाल सकते हैं। गांव वालों ने समिति का गठन किया और
सभी ने मिलकर एक योजना बनाई। वे तय करते हैं कि वे जड़ी बूटियों की खेती के लिए कुछ जमीन का उपयोग करेंगे और बाकी जमीन पर अपनी पारंपरिक फसलों की खेती जारी रखेंगे। समिति ने निर्णय लिया कि वे एक दूसरे की मदद करेंगे और इस योजना को सफल बनाने के लिए काम करेंगे। गांव के सभी लोग एक साथ मिलकर काम करने लगे। इस तरह सुनने की कला ने केवल व्यक्तिगत समस्याओं को ही नहीं बल्कि सामूहिक समस्याओं को भी हल किया। बौद्ध भिक्षु ने इस सकारात्मक बदलाव को देखकर कहा, जब आप एक दूसरे की बात सुनते हैं तो आप न केवल खुद को समझते हैं बल्कि दूसरों की भावनाओं का भी सम्मान करते हैं। यह एकता की ताकत है। गांव वालों ने महसूस किया कि उनकी एकता ने उन्हें एक मजबूत समुदाय बना दिया है। वे अब एक दूसरे के साथ न केवल अपने दुख साझा कर रहे थे बल्कि खुशी के पल भी बांट रहे थे। कुछ समय बाद जड़ी बूटियों की खेती ने गांव को नई समृद्धि दी। लोग न केवल अपनी जरूरतों को पूरा कर पा रहे थे बल्कि उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियां भी बांटी। अब गांव में उत्सवों का माहौल था। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव मनाने का निर्णय लिया गया। सभी गांव वाले एकत्र हुए और मिलकर खाना पकाया, गीत गाए और नाचने लगे। बौद्ध भिक्षु ने इस उत्सव में हिस्सा लिया और उन्होंने कहा, यह सब सुनने की कला का परिणाम है। जब आप एक दूसरे को सुनते हैं तो आप एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और ये जुड़ाव भी हमें मजबूत बनाता है। गांव वालों ने एक साथ मिलकर यह महसूस किया कि सुनने की कला ने न केवल उनकी समस्याओं का समाधान किया बल्कि उनके जीवन में खुशी और सामंजस्य भी लाया है। बौद्ध भिक्षु ने गांव वालों से कहा, आज आप सभी ने जो सीखा है उसे कभी मत भूलना। सुनने की कला का अभ्यास करते रहिए और अपने समुदाय को मजबूत बनाते रहिए। गांव वालों ने खुशी खुशी बौद्ध भिक्षु का आभार माना और यह संकल्प लिया कि वे हमेशा एक दूसरे को सुनेंगे और एकजुट रहेंगे। बौद्ध भिक्षु ने अपनी यात्रा जारी रखी, लेकिन उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि गांव वाले एक दूसरे की बात सुनने की कला को कभी ना भूले। गांव में सुनने की कला के सकारात्मक प्रभावों ने हर किसी के जीवन में गहराई से बदलाव लाना शुरू कर दिया था। लेकिन बौद्ध भिक्षु को पता था कि इस कला का असली अर्थ और गहराई अब भी कई लोगों के लिए स्पष्ट नहीं थी। उन्होंने निर्णय लिया कि वे गांव वालों को और भी अधिक समझाने के लिए एक विशेष शिक्षण सत्र का आयोजन करेंगे। बौद्ध भिक्षु ने गांव के चौराहे पर एक बड़ा पीपल का पेड़ चुना जहां गांव वाले अक्सर मिलते थे। उन्होंने सभी को आमंत्रित किया और कहा, मैं आज आपको सुनने की कला के गहरे अर्थ को समझाने वाला हूं। यह केवल आपकी बात सुनने की कला नहीं है बल्कि यह आपके अंदर की करुणा और समझदारी को भी जगाने की कला है। गांव वाले उत्सुकता से इकट्ठा हुए। बौद्ध भिक्षु ने एक कहानी सुनाना शुरू किया। एक बार की बात है, एक युवा साधु एक गांव में गया। वह अपनी करुणा और समझदारी के लिए जाना जाता था। वह गांव वालों से मिला और उनकी समस्याएं सुनने लगा। एक दिन एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और कहा, मैंने अपने बेटे को खो दिया है, मुझे उसकी बहुत याद आती है। साधु ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, जब तुम अपने बेटे के बारे में सोचती हो तो तुम्हारी पहली भावना क्या होती है? बूढ़ी औरत ने कहा, मुझे उसके बिना बहुत दुख होता है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा दुख सुनकर मुझे भी दुख होता है, लेकिन क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे बेटे का प्यार तुम्हारे भीतर हमेशा जीवित रहेगा। तुम उसके साथ बिताए हर पल को अपने दिल में संजो सकती हो। इस पर बूढ़ी औरत ने कहा, लेकिन मैं उसे कैसे याद करूं? मुझे तो उसकी बहुत याद आती है। साधु ने कहा, जब तुम उसे याद करती हो तो तुम केवल अपने दुख को महसूस कर रही हो, लेकिन यदि तुम उसकी यादों को सुनने में बदलो तो तुम उसकी उपस्थिति को अपने दिल में अनुभव करोगी। बौद्ध भिक्षु ने कहा, सुनने की कला का यह गहरा अर्थ है। जब आप किसी के दुख को सुनते हैं तो आप उसकी भावनाओं को समझते हैं, आप उसके अनुभवों के साथ जुड़ते हैं। इस प्रकार आप केवल उस व्यक्ति की बातें नहीं सुनते बल्कि उसके दिल की गहराई में जाते हैं। गांव वालों ने ध्यान से सुना। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, सुनने का अर्थ केवल शब्दों को सुनना नहीं है, यह सुनने की कला है कि आप उस व्यक्ति की भावनाओं, उसके दर्द और उसके सुख को समझे। गांव के एक युवक ने पूछा, महात्मा, क्या हम हमेशा इस सुनने की कला का अभ्यास कर सकते हैं? बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, सुनने की कला का अभ्यास करना निरंतरता की आवश्यकता है। यह एक ऐसी शक्ति है जो हमें एकजुट करती है। जब हम किसी को सुनते हैं तो हम उसे महसूस करते हैं, उसकी यात्रा को समझते हैं और उसकी खुशी या दुख में शामिल होते हैं। बौद्ध भिक्षु ने गांव वालों को समझाया कि सुनने की कला से न केवल उनके व्यक्तिगत रिश्ते मजबूत होंगे बल्कि समुदाय में भी एकता और समृद्धि आएगी। उन्होंने कहा, आपकी समझदारी, करुणा और सहयोग से ही इस गांव में एक नई जीवन शैली विकसित होगी। जब आप एक दूसरे को सुनेंगे तो आप एक दूसरे की ताकत बनेंगे। गांव के लोगों ने महसूस किया
कि सुनने की कला केवल एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, बल्कि यह समुदाय का हिस्सा है। जब सभी लोग एक दूसरे की बातों को सुनते हैं तो वे एक दूसरे के साथ गहरे संबंध स्थापित करते हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, अब मैं चाहता हूं कि आप सब एकत्र हो और सुनने की कला का जश्न मनाएं। गांव वाले एकत्र हुए और उन्होंने मिलकर गाने, नृत्य करने और अपनी भावनाओं को साझा करने का निर्णय लिया। इस उत्सव में गांव वालों ने एक दूसरे को सुना, उन खुशियों में भाग लिया और दुख में एक दूसरे का सहारा बने। बौद्ध भिक्षु ने देखा कि गांव में सुनने की कला ने लोगों को जोड़ दिया था। शाम को बौद्ध भिक्षु ने गांव वालों से कहा, सुनने की कला एक साधारण क्रिया नहीं है, यह एक गहरी समझ और संवेदनशीलता की आवश्यकता है। जब आप सुनते हैं तो आप अपने आप को दूसरों के स्थान पर रखते हैं, आप उनकी भावनाओं को समझते हैं और यही असली करुणा है। गांव वालों ने सुनने की कला को न केवल अपनी जिंदगी में बल्कि अपने समुदाय में भी एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। वे सब इस बात को समझ गए थे कि सुनना सिर्फ एक क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है जो उन्हें एक दूसरे से जोड़ती है। इस प्रकार गांव में सुनने की कला का प्रभाव केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि यह सामूहिक समझदारी और एकता की ओर बढ़ रहा था। गांव वाले बौद्ध भिक्षु के सिखाए गए पाठ को कभी नहीं भूलेंगे और इसे अपने जीवन में अपनाएंगे। गांव में सुनने की कला के महत्व को समझने के बाद बौद्ध भिक्षु ने लोगों को सिखाने का निर्णय लिया कि वे इसे अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। उन्होंने देखा कि गांव वाले अब एक दूसरे की बातों को अधिक ध्यान से सुन रहे थे और इस प्रक्रिया में उनका आपसी संबंध और भी गहरा हो रहा था। बौद्ध भिक्षु ने एक संगोष्ठी का आयोजन करने का निर्णय लिया जहां गांव के सभी निवासी एकत्र होकर अपने अनुभव साझा कर सके। उन्होंने कहा, इस संगोष्ठी में हम एक दूसरे को सुनने के अपने अनुभवों को साझा करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार यह कला हमारे जीवन को बेहतर बना सकती है। गांव के सभी लोग उत्सुकता से इस संगोष्ठी में शामिल होने के लिए आए। बौद्ध भिक्षु ने उन्हें बताया कि वे अपनी बात कहने के लिए केवल 1 मिनट का समय ले सकते हैं और फिर सभी को सुनने का अवसर मिलेगा। जब गांव वाले अपनी बातें साझा करने लगे तो उन्होंने अपने जीवन के कई पहलुओं पर चर्चा की। एक युवक ने कहा, मैंने महसूस किया कि जब मैं अपनी पत्नी की बातों को ध्यान से सुनता हूं तो हमारे बीच के मतभेद कम हो जाते हैं, इससे हमारे संबंध और मजबूत हुए हैं। एक वृद्ध महिला ने कहा, जब मैंने अपने पड़ोसियों की समस्याएं सुनी तो मुझे पता चला कि वे भी मेरे जैसी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इससे मुझे उनसे जुड़ने और मदद करने की प्रेरणा मिली। इस प्रकार गांव के लोग एक दूसरे की बातें सुनकर समझने लगे कि उनकी समस्याएं और खुशियां साझा है। यह सुनने की कला न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामूहिक स्तर पर भी संबंधों को मजबूत कर रही थी। बौद्ध भिक्षु ने कहा, सुनने की प्रक्रिया में केवल शब्दों को सुनना ही नहीं है, बल्कि यह भावनाओं और संवेदनाओं को भी समझना है। जब आप किसी की बात सुनते हैं तो आप उसके मन की गहराई में उतरते हैं। इस पर एक युवा लड़की ने कहा, महात्मा, क्या हमें कभी कभी चुप रहकर भी सुनना चाहिए? बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, कभी कभी चुप रहकर सुनना भी महत्वपूर्ण है। यह आपको उस व्यक्ति की भावनाओं को समझने का एक नया दृष्टिकोण देता है। जब आप चुप रहते हैं तो आप उनके शब्दों से परे जाकर उनके दिल की गहराई में उतर सकते हैं। संगोष्ठी के दौरान गांव के लोग अपनी समस्याओं का समाधान भी खोजने लगे। जब कोई अपनी समस्या साझा करता तो अन्य लोग उसकी बात सुनकर समाधान सुझा। इस प्रकार गांव में सामूहिक समस्या समाधान की प्रक्रिया विकसित हो रही थी। एक व्यक्ति ने कहा, मैंने अपने व्यवसाय में काफी समस्याएं झेली हैं, लेकिन जब मैंने अपने दोस्तों को अपनी समस्याएं बताई और उनके सुझाव सुने तो मुझे एक नई दिशा मिली। बौद्ध भिक्षु ने कहा, सुनने की कला ने आपको न केवल एक दूसरे के प्रति करुणा सिखाई है, बल्कि यह आपके लिए एक दूसरे के प्रति करुणा सिखाई है, बल्कि यह आपके लिए एक दूसरे को सुनते हैं तो आप एक दूसरे के लिए सच्चे मित्र बनते हैं। संगोष्ठी समाप्त होने के बाद गांव वालों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे को सुनेंगे और समझेंगे। उन्होंने इस कला को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का निर्णय लिया। बौद्ध भिक्षु ने गांव वालों को प्रोत्साहित किया कि वे सुनने की कला का अभ्यास जारी रखें और इसे अपने बच्चों को भी सिखाएं। उन्होंने कहा, जब आप अपने बच्चों को सुनने की कला सिखाएंगे तो वे भी बड़े होकर एक संवेदनशील और समझदार व्यक्ति बनेंगे। गांव के लोगों ने यह समझा कि सुनने की कला केवल एक तकनीक नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है। उन्होंने देखा कि यह कला उन्हें न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि सामूहिक रूप से भी एकजुट करती है। इस प्रकार गांव में सुनने की कला ने एक नई शुरुआत की। लोग एक दूसरे के साथ बैठकर बातें करने लगे, अपनी समस्याओं को साझा करने लगे और एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता का अनुभव करने लगे।
बौद्ध भिक्षु ने देखा कि गांव अब एक समर्पित समुदाय में बदल चुका था। लोग एक दूसरे की बातों को सुनते थे, उन्हें समझते थे और एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर रहते थे। भिक्षु ने गांव वालों से कहा, आपने दिखा दिया है कि सुनने की कला कितनी शक्तिशाली है। यह केवल व्यक्तिगत संबंधों को ही नहीं बल्कि सामूहिक रिश्तों को भी मजबूत करती है। आप सभी ने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। गांव वालों ने एक स्वर में कहा, हम हमेशा इस कला का पालन करेंगे और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। बौद्ध भिक्षु ने संतोष के साथ मुस्कुराते हुए कहा, सुनने की यह कला ही जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। जब आप दूसरों को सुनते हैं तो आप वास्तव में जीवन का सार समझते हैं। इस प्रकार सुनने की कला ने गांव को एक नई दिशा दी और सभी के जीवन में खुशियों और करुणा का संचार किया। गांव में सुनने की कला का प्रयोग करने के बाद बौद्ध भिक्षु ने देखा कि इस कला ने न केवल व्यक्तिगत रिश्तों को मजबूत किया है बल्कि पूरे गांव में एक नई ऊर्जा का संचार किया है। लोग अब एक दूसरे के प्रति अधिक संवेदनशील और जागरूक हो गए थे। भिक्षु ने गांव वालों को बताया, जब आप सुनते हैं तो आप एकता का अनुभव करते हैं। जब हम एक दूसरे की समस्याओं और खुशियों को सुनते हैं तब हम समझते हैं कि हम सभी एक ही परिवार का हिस्सा है। एक दिन गांव में एक युवा लड़का जो हमेशा चुप रहता था अपनी बात साझा करने के लिए आगे आया। उसने कहा, मैं अक्सर अपने दोस्तों से बातें नहीं करता था, लेकिन जब मैंने देखा कि आप सब एक दूसरे को सुनते हैं तो मैंने भी कोशिश की। अब मैं अपने विचार और भावनाएं साझा कर सकता हूँ। सभी ने ताली बजाई और उसे प्रोत्साहित किया। बौद्ध भिक्षु ने कहा, सुनने की कला ने आपको बोलने की हिम्मत दी है। यह सच है कि जब हम एक दूसरे को सुनते हैं तो हम अपनी आवाज भी पाते हैं। गांव के लोगों ने देखा कि सुनने की कला का प्रयोग केवल व्यक्तिगत संबंधों में नहीं बल्कि सामुदायिक समस्याओं के समाधान में भी किया जा सकता है। उन्होंने अपनी समस्या का समाधान साझा करने के लिए और अधिक सघोषियों का आयोजन किया। एक दिन गांव में एक बड़ा मुद्दा सामने आया। गांव के तालाब का पानी सूखने लगा था और सभी लोग चिंतित थे। बौद्ध भिक्षु ने गांव वालों से कहा, आइए हम इस समस्या का समाधान मिलकर खोजते हैं। हमें एक दूसरे की सुननी होगी। सभी लोग एकत्र हुए और अपनी अपनी राय साझा करने लगे। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि पानी की बचत के लिए तालाब की साफ सफाई की जानी चाहिए, जबकि दूसरों ने गांव के आसपास वृक्षारोपण करने की बात की। बौद्ध भिक्षु ने कहा, जब हम सभी की बात सुनते हैं तो हमें एक व्यापक दृष्टिकोण मिलता है। यह हमें बेहतर समाधान खोजने में मदद करता है। गांव के सभी लोग एक साथ मिलकर तालाब की सफाई करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी अपनी योजनाएं बनाई और कार्य प्रारंभ किया। काम के दौरान उन्होंने एक दूसरे की मदद की और अपने अनुभव साझा किए। जब तालाब की सफाई पूरी हुई तो गांव के लोग तालाब के पानी को फिर से भरते हुए देखने के लिए उत्सुक थे। बौद्ध भिक्षु ने कहा, आपने एक दूसरे को सुनकर और सहयोग करके यह कर दिखाया है। यह सुनने की कला का सबसे बड़ा उपहार है। एकजुटता समय बीतने के साथ गांव में सुनने की कला और भी गहरी होती गई। बौद्ध भिक्षु ने गांव वालों को सिखाया कि इसे केवल अपनी जिंदगी में ही नहीं बल्कि अगली पीढ़ी को भी सिखाना चाहिए। उन्होंने कहा, आपकी संतानें ही आपके अनुभवों को आगे बढ़ाएंगे। जब आप उन्हें सुनने की कला सिखाएंगे तो वे भी अच्छे श्रोता बनेंगे। गांव वालों ने बच्चों के लिए सुनने की कार्यशालाएं आयोजित की। छोटे बच्चे खेल खेल में एक दूसरे की बातें सुनने लगे। इससे बच्चों में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और समझ बढ़ने लगी। बौद्ध भिक्षु ने यह भी देखा कि गांव की यह कला अब आसपास के गांवों में भी फैलने लगी है। लोग अन्य गांवों से आने लगे थे और उन्होंने सुनने की कला के बारे में सुना था। एक दिन दूसरे गांव के लोग गांव में आए और बौद्ध भिक्षु से मिलने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, हमने सुना है कि यहाँ लोग एक दूसरे को सुनते हैं और एकजुट रहते हैं। हम भी इस कला को सीखना चाहते हैं। बौद्ध भिक्षु ने उन्हें स्वागत किया और उन्हें अपनी कार्यशालाओं में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। इस प्रकार सुनने की कला का विस्तार हो रहा था और यह एक सामूहिक आंदोलन में बदल रहा था। गांव में सुनने की कला के प्रभाव से अन्य गांवों में भी सकारात्मक परिवर्तन हो लगे। अब लोग अपनी समस्याओं को साझा करने और एक दूसरे को सुनने के लिए तत्पर थे। इससे न केवल व्यक्तिगत संबंध मजबूत हुए बल्कि सामुदायिक सहयोग भी बढ़ा। बौद्ध भिक्षु ने कहा, आपकी सुनने की कला ने न केवल आपके गांव को बदल दिया है बल्कि यह अन्य गांवों में भी परिवर्तन का संकेत है। जब हम एक दूसरे को सुनते हैं तो हम सभी का विकास होता है। गांव में एक सकारात्मकता की बौछार हुई। लोग अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीने लगे थे। बौद्ध भिक्षु ने गांव वालों को प्रेरित किया कि वे इस कला को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं।
एक दिन एक महिला ने कहा, मैंने सुना है कि सुनने की कला ने हमारी जिंदगी में खुशियों का संचार किया है। हमें इसे अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों में भी फैलाना चाहिए। बौद्ध भिक्षु ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, सुनने की कला एक ऐसी धरोहर है जिसे हमें सहेज कर रखना चाहिए। यह न केवल हमें एकजुट करती है, वह हमें एक बेहतर इंसान भी बनाती है। गांव में सुनने की कला के प्रभाव से एक नई ऊर्जा का संचार हुआ था। बौद्ध भिक्षु ने अब गांव के लोगों को एक विशेष अवसर पर आमंत्रित किया। यह अवसर था सुनने की कला के उत्सव का, जहां सभी लोग एकत्र होकर अपने अनुभव साझा करेंगे और सुनने की इस कला को मनाएंगे। गांव के लोग उत्सव की तैयारियों में जुट गए। महिलाएं रंग बिरंगे कपड़े पहनने की योजना बना रही थी, जबकि पुरुष सजावट और खाने पीने की व्यवस्था में लगे थे और सभी जगह हंसी और खुशी से का माहौल था। बौद्ध भिक्षु ने सभी को बताया, यह उत्सव केवल सुनने की कला का जश्न नहीं है, बल्कि यह एक अवसर है जहां हम एक दूसरे की बातों को सुनकर अपने अनुभवों को साझा करेंगे। उत्सव के दिन गांव में चारों ओर खुशियां फैली हुई थी। बौद्ध भिक्षु ने सभी को एकत्र किया और कहा, आज हम एक दूसरे से अपने अनुभव सुनेंगे। सुनने की कला ने हमें जो सिखाया है वह साझा करने का समय है। पहले एक वृद्ध व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, मैंने सुना था कि सुनने से हम दूसरों के दर्द को समझ सकते हैं। जब मैंने अपने पड़ोसी की बात सुनी तो मुझे पता चला कि वह अपने बेटे के शिक्षा खर्चों को लेकर चिंतित था। मैंने उसकी मदद की और अब हम अच्छे दोस्त हैं। गांव के अन्य लोगों ने भी अपने अनुभव साझा किए। एक युवा लड़की ने कहा, जब मैंने अपने दोस्तों की बातें सुनी तो मुझे पता चला कि वे भी कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। अब हम एक दूसरे के साथ हैं और मिलकर समस्याओं का समाधान खोजते हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, आपकी कहानियों ने साबित कर दिया है कि सुनने की कला कितनी महत्वपूर्ण है। जब हम एक दूसरे को सुनते हैं तो हम न केवल दोस्त बनाते हैं, बल्कि एक परिवार की तरह एक दूसरे का सहारा भी बनते हैं। गांव वाले महात्मा के शब्दों से प्रेरित हुए। उन्होंने महसूस किया कि सुनने की कला ने उनके जीवन को न केवल सकारात्मक बनाया है, बल्कि उन्होंने एक दूसरे के प्रति अधिक सहानुभूति और प्रेम भी विकसित किया है। उत्सव के बाद बौद्ध भिक्षु ने गांव वालों से कहा, हमें यह सुनने की कला को संरक्षित करना चाहिए। हमें इसे अपने बच्चों में सिखाना चाहिए ताकि वे भी अच्छे श्रोता बन सके। गांव वाले सहमत हुए और उन्होंने सुनने की कार्यशाला की योजना बनाई, जहां वे बच्चों को सुनने की कला सिखाएंगे। उन्होंने तय किया कि हर सप्ताह एक दिन इस कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इस उत्सव ने गांव के लोगों को एक नई दिशा दी। अब वे केवल अपनी समस्याओं को ही नहीं, बल्कि दूसरों के विचारों और भावनाओं को भी महत्व देने लगे। बौद्ध भिक्षु ने उन्हें बताया, आपका सुनना न केवल आपके जीवन को समृद्ध करेगा, बल्कि यह समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाएगा। गांव वाले अब अपने अनुभवों को साझा करने में सहज महसूस कर रहे थे। बौद्ध भिक्षु ने उन्हें प्रेरित किया कि वे अपने अनुभवों को लिखकर साझा करें ताकि अन्य लोग भी उनसे सीख सके। गांव में सुनने की कला का उत्सव एकता का प्रतीक बन गया। बौद्ध भिक्षु ने कहा, जब हम एक साथ मिलकर सुनते हैं तो हम अपने समाज को और मजबूत बनाते हैं। यह सुनने की कला केवल एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज का विकास भी है। गांव वालों ने एक संकल्प लिया कि वे हमेशा एक दूसरे को सुनेंगे और अपने अनुभवों को साझा करेंगे। उन्होंने समझा कि सुनने की कला उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। अंत में बौद्ध भिक्षु ने कहा, सुनने की कला को जीवन में उतारें और इसे अपनी धरोहर बनाएं। यह न केवल आपको व्यक्तिगत रूप से बेहतर बनाएगा, बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। गांव वालों ने एकजुट होकर सुनने की कला का संकल्प लिया और इसे जीवन में उतारने का वादा किया। अब वे केवल सुनने वाले नहीं, बल्कि सुनने की शक्ति को पहचानने वाले लोग बन चुके थे। गांव में सुनने की कला का जश्न एक नई शुरुआत का संकेत था। गांव के लोग अब अपने अनुभवों और भावनाओं को साझा करने के लिए तत्पर थे। बौद्ध भिक्षु ने यह देखकर कहा, यह सुनने की कला की शुरुआत है। गांव में सकारात्मकता और एकता का एक नया अध्याय शुरू हुआ। बौद्ध भिक्षु ने गांव वालों को आश्वस्त किया कि जब वे एक दूसरे को सुनते रहेंगे तो वे कभी भी अकेले नहीं होंगे। जब उन्होंने अपनी बातें पूरी की, तब सब लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। गांव के लोग समझ गए थे कि सुनने की कला कितनी महत्वपूर्ण है। उन्होंने सोचा कि वे अपने दैनिक जीवन में इसे कैसे शामिल कर सकते हैं। धीरे धीरे गांव में एक सकारात्मक परिवर्तन आने लगा। लोग न केवल दूसरों की बातों को ध्यान से सुनने लगे, बल्कि एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहानुभूति भी बढ़ने लगी। आसपास के गांवों से भी लोग सुनने के लिए आए।
उन्हें पता चला कि इस गांव में लोग एक दूसरे की बातों को सुनने में कितना अधिक रुचि रखते हैं। यह सुनने की कला अब सिर्फ एक साधारण क्रिया नहीं रही, यह गांव की पहचान बन रही थी। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे सुनने की कला ने न केवल गांवों को जोड़ने का कार्य किया, बल्कि लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाया। यह हमें यह सिखाता है कि एक अच्छे श्रोता बनकर हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक मजबूत सहारा बन सकते हैं। यदि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके समर्थन से हमें और भी प्रेरणा मिलती है। हमारे चैनल बोर्ड इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारे नए वीडियो सबसे पहले देख सकें। हर हफ्ते हम आपके लिए जीवन को बेहतर बनाने वाली कहानियां और शिक्षाएं लेकर आते हैं। आशा है कि आप इस यात्रा में हमारे साथ बने रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और ध्यान रखें, क्योंकि हर दिन एक नया अवसर है खुद को और दूसरों को समझने का। धन्यवाद।